సంకల్పం చెప్పించబడుతుంది. కావున భక్తులందరూ మేము చెప్పినట్టుగా పలికి కళ్యాణోత్సవ సంకల్పాన్ని చెప్పుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తేన్నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. యస్య ద్విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అత భగవతః మహాపురుషస్య శ్రీ మహావిష్ణుః ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః
द्वितीय परार्थे त्रिश्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे वराह क्षेत्रे वेंकटाचले स्वामी पुष्करिणी तीरे श्री श्रीनिवास स्वामी दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभावादे षष्टि संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ करण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभ तिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतः नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमत अखिलांड कोटे ब्रह्मांड नायकस्य श्री शेषाचल निवासिनः श्री भूमि नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामी कैंकर्य रूपम యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య అందరూ మీ గోత్రాలను స్మరించుకోవాల్సింది. అంటే మీ యొక్క జన్మ నక్షత్రము జన్మరాశి స్మరించుకొని మీ నామధేయము మీ ధర్మపత్ని నామధేయము మీ కుటుంబ సభ్యుల నామధేయములన్నీ స్మరించుకొని మీ ప్రార్థనలు అన్ని స్వామివారికి విన్నవించుకొని ప్రార్థన చేసుకోవాల్సింది. सह कुटुंबानां सह बांधवानां सह परिवाराणां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थम इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामी संपूर्ण कृपा कटाक्ष वीक्षण सिद्ध्यर्थम सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य अनुकूल सिद्ध्यर्थम सर्वलोकक्षेमार्थम श्री भूमि नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवांगम श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण आचार्य मुखेन अहंकारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास स्वामी अर्पितमस्तु. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि. जय श्री वेंकटेश्वराय. तिरुमला की पवित्र पहाड़ियों से प्रसारित हो रहे इस दिव्य और मंगलमय कार्यक्रम श्रीवारी कल्याणोत्सव के लाइव दर्शन में आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है.
आज का यह पावन दिवस केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि भगवान श्री वेंकटेश्वर और माता पद्मावती की दिव्य विवाह लीला का अनुपम उत्सव है। मंदिर परिसर में अभी जिस प्रकार वेद मंत्रों की गूंज उठ रही है वह वातावरण को अलौकिक बना रही है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं देवलोक की मधुर तरंगें पृथ्वी पर उतर आई हों। आज इस हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें इस पवित्र विवाह संस्कार का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। भक्तों की भीड़ में जो श्रद्धा, प्रेम और भक्ति उमड़ रही है वह इस उत्सव की दिव्यता का प्रमाण है। भगवान और माता के अलंकरण, मंडप की पवित्र सजावट और अनुष्ठानों की गरिमा सब मिलकर इस क्षण को अविस्मरणीय बना देते हैं। तमासे शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि। श्रीविष्णुं श्रीमहीयुक्तं शान्तं शेषं खगाधिपं सुदर्शनाद्यायुधानि समस्तानि नमाम्यहं। श्रिया समेतः श्रीपरमहंसस्वरूपिणे श्रीमते नारायणाय नमः। श्री श्रीनिवासगुरवे महते नमोस्तु। एवं गुरुपरंपरा ध्यात्वा प्राणानायम्य ओं भू श्री गोविंद 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 महाविष्णोराज्ञ प्रवर्तमानस्य अस्य देवदेवस्य भगवतः नारायणसत्रेपतेः पुरुषोत्तमसत्रिमतिकलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री शेषाचलनिवासिनः त्रिभूमिनिवासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि सद्योऽङ्कुरार्पणा देवताराधना आधारकर्म माङ्गल्याराधना धारणा प्रदान लाज पूर्णाहुति होमादि सर्वकर्म सर्वोपशुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहुतिं करिष्ये। आदौ कलशाराधनं करिष्ये। धारा सुसप्तशमानशेषो सरस्सरिस्त परिपूरितेषु अपो विगृह्णन् प्रतिपादिष्ये। गृणोमि तत्ताकुं सुचरकं सुसर्मा इदमाप शिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्यः पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा अमृता अमृतरसः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः पुष्पादिभिः सर्वतीर्थतमभ्यर्चा सर्वतीर्थतम पुण्यं पावनं सर्वकरणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना ब्रह्मणा संवृतं यच्च मन्त्रपूतं शुभावहं कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथीति विख्यातः पञ्चगङ्गाः प्रकीर्तिताः। ओं एते शतं वरुणके सहस्रं यज्ञः पाशा वितताः पुत्रा तेभ्यो इन्द्रस्य वितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्या करके पाञ्चभौतिकमावहमि जले सर्वतीर्थरमावहमि मुखे विष्णुं मध्ये रुद्रं मूले ब्रह्माणम् आवहमि कुम्भे ओं भुः वर्णमावहमि ओं भुवः प्रचेतसमावहमि ओं सुभः रक्तामृतरमावहमि ओं भूर्भुवस्वः यातस्पतिमावहमि गङ्गति सर्वतीर्थजलान्हा वृणान्हा इदमासनं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पे पूजयामि धूपदीपादि सर्वोपचरणार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहर निवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि शतक्षराकं ताम्बूलं समर्पयामि गङ्गाति सर्वतीर्थजलान्हा वृणान्हा सुप्रीतः सुप्रसन्नवरतो भूतो निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं कृषे विश्वक्सेनं सकलविबुधप्रौढसैन्यादिनादं मुद्राचक्रे करतलिगे शङ्खदण्डौ दधानं मेघश्यामं सुफलिमुकुटं पीतवस्त्रं शुभाङ्गं ध्याये देवं सूत्रवती जयासमेतं पद्माकारमण्डले ओं भूः विश्वक्सेन समावाहमि ओं भुवः शान्तमावाहमि ओं सुवः हरमावाहमि ओं भूर्भुवस्वः अमितमावाहमि नित्य अनपायनमावाहमि तद्दक्षिणे सूत्रवतीम् आवाहमि वामे जयाम् आवाहमि सूत्रवतीं जयासमेतां त्रिविश्वक्सेन स इदमात्रं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीपादि सर्वोपचारार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहर निवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि चितक्षणाकं ताम्बूलं समर्पयामि सुरासुरशिरोरत्नमरीचे कचिताग्रे विघ्नान्धकार सूर्याय विश्वक्सेनाय नमः सूत्रपते जयासमेत विश्वक्सेनाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नवरतो भवतो भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यहं वाचयिष्ये वाचितां सुपुण्यहं करोमि कुरुष्व
स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रजापति शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु एतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु एतः शाम्यन्तु शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्टर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदं समूढमस्य पागुं श्रे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्टुर्गोप अदाभ्य ततो धर्माणि धारयन्नो विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्वसे इन्द्रस्य जुसखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति शूरयः देवे वचक्षुरातं तद्विप्रासो विपण्यव जागिर्वागुं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविनोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविनोदा सररस्य प्रंशतो द्रविनोदा वीरवते विषण्णो द्रविनोद्धारासते दीर्घमायुः सविता पश्चाता सविता पुरस्ता सवितोत्तराता सविताधरातात् सविता नः सुमतौ सर्वता आतिं सविता नो रसतां दीर्घमायुः नवो भवति जायमानोऽह्नां केतुरुषसा मेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विददात्यायन् प्रचन्द्रमा दीर्घमायुः अतिथिभ्यो अतिथि अन्तरिक्षमतिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देव अतिथिः पञ्चदा अतिथिः धनित्वं सर्वे देवः प्रियन्तां पुण्याहमस्तुं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेतोपविशं यदा वे सूर्यवदेते अत नक्षत्रते सूर्यो गच्छेत यत्र च घन्यं पश्येत तावत् कुर्वेत यत्कार्य स्यात् पुण्यः एव कुरुते श्रीनिवासस्वामी प्रीत्यर्थं सर्वलोक हितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यां भवन्तो वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थम् ओं पुण्याहं स्वस्तिर इन्द्रो वरुद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्ठरिमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यां स्वस्तिं भवन्तो वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहम् ओं स्वस्ते रुद्यास्महव्यैर्नमसोपसद्य मित्रं देवं मित्रध्ययन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जी विमशरतस्य वीराः त्रीणि वे देवानां वृद्धानि त्रीणि छन्दाकुंसे त्रीणि समनानि त्रय इमे लोकः रुद्यामिव तद्वीर एषु लोकेषु प्रतिष्ठते श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यां वृद्धिं भवन्तो वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यहम् ओं रुद्धितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्थानभूर्जिददातना चक्षते यो पश्यत मूर्तान् तस्य भाजयते अनः उषतीरवमातरः तस्मारङ्गमामवः यस्य क्षयजन्मता आपोजनदाचनः पौमानसुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोतास पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवोध्या पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवतो पवित्रेण पुराहिमा शुक्रेण देवदेतो अग्ने करत्वा कर्तो गुम्प्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषे अग्ने विततमन्तरा ब्रह्म तेन पुण्यमहे उभाभ्यान्ते वसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुण्यमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागातो यस्य बह्विस्तनवो वेदपृष्ठः तयामतं सतमाद्येषु वयज्ञस्यमपतयोरेणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेनि श्रोमयो भो द्यावा पृथिवे पयसा पयोभिः ऋतावरे यज्ञे माप्नीतां भ्रोद्भिसवितस्तुभिः वरशिष्टैर्देवमण्डभिः अग्ने तक्षैः पुराहिवा येन देवा अपुनदायेनापो दिव्यं यशः तिर्दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म प्रियमहे यः पावमानेरध्येते ऋषिभिः सम्भृतकं सर्वकुं सपूतमश्नाते स्वदितं मातरिष्वणा पावमानेर्यो अध्येते ऋषिभिः सम्भृतकं तस्मै सरस्वते द्वे क्षरं सर्पिर्मदूदकं पावमाने स्वस्तैः सुदुघाहे पयस्वते ऋषिभिः सम्भृतोरसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं पावमानेर्दिशन्तु नः इमं लोकमतो अमं कामासवर्धयन्तु नः देवेर्देवे समाभृताः पावमाने स्वस्तैः सुदुगाहे घृतश्च्युतः ऋषिभिः सम्भृतोरसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽध्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोऽभयं भूतं ब्रह्म पुण्यमहे इन्द्रसुनीते सहमा पुनातो सोमस्वस्त्या वरणसमीच्या जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातो तच्छं यो राव्रीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः
ऊर्ध्वं जिगाति भेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। ओम प्राच्यांति देवा ऋतुजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्छान्ति सुगुहा पशवो मार्जयन्तां उदीच्चान्ति स्यापवोषधयो वनस्पतियो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां दिशयज्ञः संवत्सरो यज्ञमतिर्मार्जयन्ताम् अतो धराधरेः नागेभ्यो मार्जयन्ताम्। ओम वास्तो ओष्पते प्रतिजानी अस्मास्त्वा देस्व अनमीवो भवानः ये त्वे महे प्रतितन्नो जुषस्व शर्णकेति द्विपदे शं चतुष्पदे वास्तो ओष्पते सगमया सगं सदा ते सक्षिम हिरण्वयगातुमत्या आवह क्षमोतयो गेवरन्नो यूयं पातस्वस्तिभिस्तदानः अमीवः वास्तो ओष्पते विश्वारूपाण्यविषण्ण सखासु सेवये जनः अनुरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽसि जन्तोः समकृतं पक्ष्यते वेतशोको धातु प्रसादान् महिमानमिषं विश्वक्सेनान्मः पुरुणान्मः पुनः पाद्याचमनीयं सौप्यं सुप्रीतः सुप्रसन्न वरतो भवतु यदा स्थानं यदा सुखं प्रवेशामि उत्सवार्थं क्षेमार्थं प्रदागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। कल्याणोत्सवम भगवान की दिव्य विवाह लीला का पवित्र उत्सव है, जिसमें भगवान और देवी का कल्याण, मंगल और सौभाग्य की कामना से विधि विधान पूर्वक विवाह संपन्न किया जाता है। कल्याणोत्सव में भक्त यह मानकर भाग लेते हैं कि वे स्वयं इस दिव्य विवाह के साक्षी हैं। यह केवल एक पूजा नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और समर्पण का अद्भुत संगम है। इसमें भगवान का रूप, दिव्य स्वरूप भूदेवी और श्रीदेवी और भूदेवी के साथ प्रतिष्ठित होता है। पूरे उत्सव में वातावरण अत्यंत पवित्र, मधुर और मन को छू लेने वाला होता है। वेद मंत्रों की ध्वनि, ब्राह्मणों के द्वारा किए जा रहे वैदिक अनुष्ठान और संगीत की मधुर धुनें मिलकर ऐसा भाव जगाती हैं कि जैसे स्वर्गीय समारोह धरती पर उतर आया हो। भगवान और देवी के मध्य होने वाले मंगल अर्चना, वरमाला, पवित्र अग्नि के सामने मंत्रोच्चार और आशीर्वाद की परंपरा यह दर्शाती है कि संसार का कल्याण इन्हीं दिव्य शक्तियों के विवाह संयोग से होता है। कल्याणोत्सव में भक्तों का विश्वास है कि इस दिव्य विवाह को देखने मात्र से भी जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। यह उत्सव भक्तों को यह संदेश देता है कि जब ईश्वर का कृपा कल्याण जीवन में उतरता है, तब सभी बाधाएं दूर होती हैं और घर परिवार में मंगल होता है। यही कारण है कल्याणोत्सव को मंगल महोत्सव भी कहा जाता है। इस अनुष्ठान का गहन भाव यह है कि भक्त अपने मन, विचार और जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करता है। विवाह श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं तर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमोत्सवकर्मणि प्रतिसरबन्ध देवताराधनं करिष्ये। ओम इमर्पयन्ति मनयोः वीर्यो जोहि जानरुविबुधा विराजन्नो तन्मयि दोषा यस्याननाग्नो विपराणि पतन्तो शन्नो निदत्तां तपसोचि हत्तं स्वयंवरगिरे अमृते भृताय। ओम भूषे क्षमावाहमि ओम भुवः सहर्षशीर्ष क्षमावाहमि ओम सुवः नागराजमावाहमि ओम भूर्भुवस्वहनन्तमावाहयामि। शेषसहितमात्रं पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनं समर्पयामि, पुण्यपुष्पैः पूजयामि। धूपदीपादि सर्वोपचारार्थम् अक्षतं समर्पयामि, गुडोपहरनिवेदनं समर्पयामि, पानीयं समर्पयामि, सदक्षिणाकं ताम्बूलं समर्पयामि। शेषाय मा सुप्रीतः सुप्रसन्नवरदो भवतु।
ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विनाभके स्वस्ति देव्यतीतर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यवा पृथिवी सुचेतुना स्वस्ते वायुपब्रवामहे सोमं स्वस्ते भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागं स्वस्ते स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्ते वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ते देवा अवन्तु भव स्वस्ते स्वस्ति नो रुद्रपात्वम् असः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्था मनोचरिम सूर्या चन्द्रमसा अविवा पुनर्ददता ज्ञाता जानता संगामे महे स्वस्तयानन्तारक्षवरिष्ठनेमि महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासखं सवत्सु भर्य शोणव मिवारुहेमाम् होमुचा माङ्गिर सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा चताक्षं प्रयातपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्पादे स्वभायन्नो अस्तु द्रवन्ते राजा वृणो द्रवन् देवो बृहस्पतिः द्रवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं शुभगुं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। कल्याणोत्सव में संकल्प का स्थान अत्यंत पवित्र और अनिवार्य माना जाता है। जब आचार्य के द्वारा भगवान श्री वेंकटेश्वर और माता पद्मावती के विवाह से पहले संकल्प किया जाता है, तब वह केवल एक विधि नहीं होती बल्कि पूरे उत्सव की आत्मा होती है। संकल्प वह क्षण है जब भगवान के समक्ष यह घोषित किया जाता है कि यह दिव्य विवाह किस भावना, किस श्रद्धा और किस उद्देश्य से संपन्न किया जा रहा है। यह वह पवित्र घोषणा है जो पूरे अनुष्ठान को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। संकल्प से यह सुनिश्चित होता है कि विवाह केवल अनुष्ठानिक प्रक्रिया न बनकर भगवान के कल्याण संकल्प का विस्तार बनती है। इसमें ब्रह्मांड के मंगल, संसार की शांति और भक्तों के जीवन में सौभाग्य की स्थापना के लिए प्रार्थना की जाती है। संकल्प यह संदेश देता है कि यह विवाह केवल देवयुगल का नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के जीवन में शुभता लाने वाला क्षण है। जब यह संकल्प उच्चारित होता है तो ऐसा लगता है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के कल्याण का वचन दे रहे हो। भक्तों के लिए भी संकल्प का विशेष महत्व है। जब वे सुनते हैं कि उनके नाम, उनकी गोत्र, परंपरा और उनके परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं, तब उनके हृदय में विशेष भाव जागृत होता है कि भगवान उन्हें पहचान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और उनके जीवन में मंगल का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। कई भक्त इसी क्षण को अपने जीवन का सबसे पवित्र अनुभव मानते हैं, क्योंकि संकल्प के साथ ही भगवान का आशीर्वाद सीधे उनके परिवार तक पहुंचता हुआ महसूस होता है। संकल्प मन को भी पवित्र करता है। यह श्रद्धा को केंद्रित करता है, मन की तृष्णाओं और भटकावों को शांत करता है, मन को स्थिर करता है और भक्त को विनम्रता की ओर ले जाता है। संकल्प के माध्यम से भक्त भगवान से सीधा संवाद करता है, कुछ मांगता नहीं बल्कि अपने मन को समर्पण की मुद्रा में रख देता है। उसी क्षण भक्ति अपनी चरम अवस्था में पहुंचती है। इसी कल्याणोत्सव में आपने देखा कलश पूजन आदो। सबसे पहले कलश पूजन किया गया संकल्प के बाद। कलश पूजा किसी भी वैदिक अनुष्ठान की सबसे पवित्र और प्रारंभिक
विधि मानी जाती है। कल्याण उत्सव जैसे दिव्य उत्सव में कलश पूजा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह संपूर्ण समारोह को शुद्धता, पवित्रता और देवत्व से भर देने वाला प्रथम आवाहन होता है। जब कलश स्थापित किया जाता है तब वह केवल जल का पात्र नहीं रहता, बल्कि देवी देवताओं की साक्षात उपस्थिति का प्रतीक बन जाता है। कलश में भरा हुआ जल संसार की समस्त जीवन शक्ति का संकेत है। वह पवित्रता, प्राण, शांति और कल्याण का आधार है। इसके ऊपर रखा हुआ नारियल, स्वर्ण कलश का कंठ और उसके चारों ओर बंधा हुआ मौली, यह सब मिलकर ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कलश में ही देवताओं का आवाहन होता है और उसी क्षण से पूरा क्षेत्र दैवीय ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। कल्याणोत्सव में कलश पूजा यह दर्शाती है कि भगवान के दिव्य विवाह से पहले वातावरण, मंडप, दिशा और मन चारों को पवित्र किया जा रहा है। यह वही क्षण है जब भक्त अनुभव करते हैं कि अब इस स्थान पर केवल मनुष्य नहीं, स्वयं देव शक्तियां उतर आई हों। मंत्रोच्चार के साथ कलश की पूजा पूरे विवाह समारोह को जीवंत, शक्तिशाली प्रीत्यर्थम तरपलोक हितार्थम करिष्यमानः वैवाहिकमोत्सव कर्मणि आघार कर्म कृषे एतो विंत्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धे रुक्थैर्वा वृद्ध्वांशं शुद्ध आशीर्वान् ममत्तो इंद्र शुद्धो नागे शुद्ध शुद्धाभिरूतिभिः शुद्धो अर्घ्यं विद्धार्य शुद्धो ममध्ये सौम्यः इंद्र शुद्धो हिनोर्यं शुद्धो रत्नानि दशे स्तनदेवभिमवाहमि कुंडे सोमावाहमि मयि देवा द्रविणमजन्तमयि आशा देव्या होता रामनिशंत पूर्वरिष्टास्य बतरुवास वीराः मह्यं यजन्तो मम ज्ञानि हव्या आकूत सत्यमन सोम्यस्तो ये नो मणि अं कतमच्च विश्वे देवासो अद्य वोचतामि बर्हिषु सप्तऋषीन् आवाहयामि उद्धन्यमानमिति मध्य पर पूर्वा यम निवृत्ति अग्नि सोमर ईशानानि प्रकृतिमित्मा वृताखले खलपितृमावाहयामि रेखायं स्कन्दमावाहि रेखा गायत्र प्रोक्षा जातेवतरं गृहीत्वा गुरुतप्रतिकृति प्रज्वाल्य गुरुतप्रदेको गुरुतयोर्दग्निर्गुरुते समिद्धो गुरुतमस्यान् गुरुतपुरुषस्वा सरितो अनुगुरुतक्षदेवम् उपावरोहित अग्निमधाया उपावरो जातवेद आयु प्रजागुं रहिमस्मासु देहजस्तरोतीति हनो द्रुणे अग्निग्रहणपदे सत पुष्पाक्षतानि क्षिपेत अग्नि आयाहि विते गृणानो हव्यदाते निहोता सत्यवर्गिषे अदितेन मन्यस्व अनुमतेन्व मन्यस्व सरस्वतेन्व मन्यस्व देव सवित प्रसुवा तत्सवितर्वरे एज्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ब्रह्मजे ज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो भेन अभः स बुद्ध्या उपमा अस्य विष्टा सतश्च योनिमसतश्च वः ॐ भूः ब्रह्मा नमावाहमि ॐ भुवः प्रजापतिमावाहमि ॐ सुवः पितामहमावाहमि ॐ भूर्भुवस्वर्हिरण्यगर्भमावाहमि ब्रह्मणे नमः इदमासरं सोमो दीर्घं सोमो अरवन्तमासुं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं वितद्यं सभ्यं पितुश्रवणं यो ददास तस्मै ॐ भूसमावाहमि ॐ भुवर्यज्ञागमावाहमि ॐ सुपरिन्दुमावाहमि ॐ भूर्भुश्चन्द्रमावाहमि सोमस्य इदमासरं ब्रह्मणे नमः पाद्यमार्गमाचरणं पुष्पं गुडोभरं पानीयं सदक्षिणाकं ताम्बूलमति सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमपाद्यमर्घ्यमाचरण पुष्पं गुडोपहरं पानीयं सदक्षिणाकं ताम्बूलमति सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमन् प्रोक्षिष्यामि तत्रेमं यज्ञं यजमानचितिः ॐ प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञदेवता बद्धयत्वं नाकस्य पृष्ठयजमानतो सप्तऋषि नाकं सुकुरां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानः ॐ प्रोक्ष दृष्टोऽस्य करेष्टो अग्ने त्वा स्वः वेदिरसि बर्हिषे त्वा स्वः बर्हिषि तुभ्यस्त्वा स्वः दिवे त्वा अन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा पोषय त्वा सुधा पितृभ्यां ऊर्ध्वबर्हिषद्या ऊर्ध्वान् पृथिवीं गच्छता उभाभ्यां प्रहर्यम वीते पुषते गर्दिविशदो आदित्यं व्यञ्जमसि पूर्णवसन्तवास्त्रामि स्वसस्तं देवेभ्यः विष्णोस्तूपसि प्राच्यां विष्णोस्तूपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतः एच्चर्व्यञ्जमसि विष्णोस्तूपसि पश्चिमसोदत्तां
विष्णोस्तुपोसे विष्णुमावाहमि महाविष्णुमावाहमि सदा विष्णुमावाहमि व्यापे नारायणमावाहमि श्रुतासे कृतासे ध्रुवासे तरुणासे वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः सुदस्वां ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमन् प्रोक्षिष्यामि प्रद्यपात्रयोः ब्रह्माणम् आवाहमि सोमम् आवाहमि ब्रह्मण्डपप्रणेश यजमानवाचम् इच्छां सोमापः प्रणेश यजमानवाचम् प्रणयज्ञं देवता वर्धयत्वं नाकस्य भुजेजमानत्वं सप्त ऋषि नाकं सुकृतां यत्लोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमहि ओम प्रियां को व प्रणेतो सव प्रणेत्वापो देवे प्रणयन यज्ञकं सकं सातेन्थन इदमतन्तर गुटपुष्टा उदाको सहस्रपुषं यजमानेन च हि को व इनक्ति सवो इन्तो शम्मि संतान देवी विषः पात्रं देविचेम शम्मि संतान देवी विषः पात्रं देविचेम दक्षिण पणितो ब्राह्मण तीर्थेन ओम प्रजापतिमावाहमि ओम इंद्रमावाहमि ओम अग्निमावाहमि ओम सोममावाहमि उत्तर पणितो देवतीर्थेन ओम अग्निमावाहमि ओम सोममावाहमि ओम अग्निशोममावाहमि ओम प्रजापतिमावाहमि ओम ब्रह्माणमावाहमि ओम इंद्रमावाहमि ओम वसूनामावाहमि ओम मरुत आवाहमि ओम रुद्राणामावाहमि अपोस्पृश्याम् ओम विष्णुमावाहमि ओम बृहस्पतिमावाहमि ओम मित्रमावाहमि ओम वरुणमावाहमि ओम आदित्यानामावाहमि ओम अश्विनावाहमि ओम पूषणमावाहमि ओम कक्षमावाहमि ओम कक्षदेवता सोम आवाहमि औपासरिग्नमावाहमि यज्ञदेवत विश्वान् देवानाम् आवाहमि सर्वदेवानाम् आवाहमि आज्यभागे ओम प्रजापतिष्टरूपामि ओम इंद्राजुष्टरूपामि ओम अग्निजुष्टरूपामि ओम सोमजुष्टरूपामि ओम अग्निजुष्टरूपामि ओम सोमजुष्टरूपामि अग्निशोमाभ्यागं जुष्टरूपामि ओम प्रजापतिष्टरूपामि ओम इंद्राजुष्टरूपामि अग्निजुष्टरूपामि सोमजुष्टरूपामि रुद्रेभ्युष्टरूपामि अपस्पर्श्या ओम विष्णुवेजुष्टरूपामि ओम बृहस्पतिजुष्टरूपामि ओम मित्राजुष्टरूपामि वरुणाजुष्टरूपामि आदित्येभ्योजुष्टरूपामि अश्वेभ्यां जुष्टरूपामि ओम पुष्टजुष्टरूपामि कक्षाजुष्टरूपामि कक्षदेवता सोमजुष्टरूपामि औपासरे यज्ञाजुष्टरूपामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वदेवेभ्यो जुष्टरूपामि आज्यन्तृप्यस्मि चिरन्तृप्यस्मि अग्निर्ज्योतिषे ज्योतिषे समधि स्वाम् अमृतमस्य वरुणसे अन्तरितं रक्षो अन्तरित अराते स्वाहा प्रत्युष्टमरक्ष प्रत्युष्ट अराते स्वाहा चिक्पति स्वा पुनः त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मि स्वाहा वाक्पति स्वा पुनः त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य स्वाहा देवस्वा सविता पुनः त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य स्वाहा केते शब्द प्रोक्षा एकविंशति प्रवाहः रसपूर्णः स्मितो घृत्वा मूलाग्राभ्यं स्पर्शयित्वा अभ्यर्चा अक्षता आज्यां चरुभिः इमाम्य अग्निष्टकाद्येन वस्सन्त वेगच शतञ्च सहस्रञ्च आयुतञ्च नियुतञ्च प्रेतञ्च अर्भुतञ्च अन्यर्भुतञ्च समुद्रश्च मध्यञ्चान्तश्च पदार्थश्च इमाम्य अग्निष्टकाद्येन वस्सन्तु ओम इन्द्राय नमः ओम अग्नये नमः ओम यमाय नमः ओम निरुते नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायवे नमः ओम कुबेराय नमः ओम ईशानाय नमः ओम अग्नये नमः ओम हुतवहाय नमः ओम हुताशिने नमः ओम कुष्ठवर्त्मने नमः ओम देवमुखाय नमः ओम सप्तजिह्वाय नमः ओम वैश्वानराय नमः ओम जातवेदसे नमः अदितेर्मन्निस्वान्मतेर्मन्निस्वा सरस्वतेर्मन्निस्वातेव सविता प्रसूआं षष्टिशतसहस्रा अनितमक्षमर्भुतमार्या अयन्त यद्मा आत्मा जातवेदस्य नेद्यस्व वर्धस्वचेद्धवर्धय चाश्वं प्रजा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्यन ब्रह्मन् सोमन् यद्वमादास्ते अधस्वाहां वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नैऋत्यादिशान्तमिन्द्राय स्वाहा ओम अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोभ्याग्नि स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम वसुभ्य स्वाहा ओम मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपस्पृश्या ओम विष्णवे स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा ओम मित्राय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम आदित्येभ्य स्वाहा ओम अश्वेभ्याग्नि स्वाहा ओम पूषणे स्वाहा ओम कक्षाय स्वाहा ओम कक्षदेवता सोमाय स्वाहा ओम औपासरे यज्ञाय स्वाहा ओम यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा ओम सर्वदेवेभ्य स्वाहा दर्वाभिगार्या चरुं सावित्रीं हृत्वा व्याहृतिनुतिपुनर्भिगार्या ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा द्वितीयन्ममग्गुस्तां सरस्वतीन्ममग्गुस्ता देव सप्रासाभे देवदेवस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि आघारे स्वरमन्त्राक्षर सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थ वैष्णव होम कृषे अदितेन मन्निस्वा नमतेन मन्निस्वा सरस्वतेन मन्निस्वते वसवित प्रस्वा मतो देवावन्तुनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधा भविस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदते पदं समुडमस्य पागुं सरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यसखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पतिं सदा पश्यन्ति सूर्यः देवे वचक्षुराततग्गुस्वाहा तद्विप्रासो विपण्यवो जागृभागं सस्यविन्धते विष्णोर्यत्परं पदग्गुस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा भुवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्गुस्ताः अनुमतेन्ममग्गुस्ताः सरस्वतेन्ममग्गुस्ताः देवसवितप्रासाभे अग्निप्रतिष्ठापनमुहूर्तस्सु मुहूर्तो महान्तो न गृह्णन्तु
యోగము जायमजनस्पष्टास्ते त्वां स्पष्टासहस्रमायोगुं दीर्घमायुः कृणो त्वां सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेत पश्यत सौभाग्यमस्य दत्त्वा यादास्तविपरीतरान् इवान् त्वमिन्द्रमेध्वा सुपुत्रागुं सुभगाङ्क दश आस्यान् पुत्रानादेहि पतिमेकधिङ्कते रोचमानः कल्याणः ओं मंजुलस्फुरमानपादयुगलं पीतांबरेणोज्ज्वलं काञ्चीतमनिबद्धखड्गसहितं कालाभुजश्यामलं लक्ष्म्यालङ्कृतवक्षसम्भुजलतच्चक्राभुजं सुन्दरं पूर्णेन्दु प्रियमाणवक्त्रपनिशं श्रीवेङ्कटेशं भजे भृग्वत्रिकश्यपरीच महर्षिमस्ते मध्ये स्थित्वा सनिकुसमे समुदीर्यन्तं श्रीशास्त्रसारमखिलं विखनो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भुवने गुरुं प्रसन्नम् अत भगवतो महापुरुषस्य त्रिमदादिनारायणस्य अचिन्त्या परिमितशक्त्या भ्रियमानस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रमणमानानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकतमे पृथिव्यापहत्तेजो वायु आकाश अहङ्कारमहत् अव्यक्ताख्या सप्तावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डमण्डले आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्त अष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अतो भागे महानालायमानस्य पनिराजस्य शेषस्य शास्त्रफला मणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुबुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्यष्टदिग्धन्त शुण्डा तण्डो तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवती अलकावती यशोवती इति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नि यमनिर्त्यवर्ण वायुकुभेरईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोका लोका चलवलते लवणेक्षु सुरासर्पि दतिक्षीरा शुद्धोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्बूप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाक शाल्मलि पुष्कराख्य सप्तद्वीपे द्वीपते माहेन्द्रमलय सख्य सुक्तिमद्रुक्षवति विन्ध्य पार्यात्राख्य सप्तकुल पर्वत विराजिते भारत किं पुरुषहारे लावत भद्राश्वकेतकमाला हिरण्यकरमणिक कुरुवर्षाख्य वर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकशे ऋताम्र गभस्ति पुण्णाग गन्धर्वसोऽव्यवर्ण भरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे गर्भभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीकृष्णा गौतम कावेर्याणां मध्यप्रदेशे आदिवराक्षेत्रे श्रीवेङ्कटाचले स्वामी पुष्करणी तीरे श्री श्रीनिवासस्वामी भगवतालये समस्त भागवत आचार्याणां सन्निधौ सकल जगत्स्रष्टुः परार्धद्वयजीविनो ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे प्रथम वर्षे प्रथम पक्षे प्रथमे हनि द्वितीयामे त्रयोदश घटिका द्विचत्वारिंशतिः घटिकासु गतासु तृतीय मुहूर्ते प्रथम प्राणायाम काले पुरुहूत नामधेयेन्द्र समये पार्थव प्रलय कूर्मानन्त श्वेतवरः ब्रह्म सावित्राख्य सप्तकल्पानां मध्ये पंचमे श्वेतवरः कल्पे स्वायंभव स्वारोचित उत्तम तामस रैवत चाक्षुष वैवस्वत सूर्यसावर्णे धर्मसावर्णे दक्षसावर्णे रुद्रसावर्णे ब्रह्मसावर्णे इंद्रसावर्णे वेदसावर्णाख्य चतुर्दश मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे तत्र एकसप्तति महायुगानां सप्तविंशति महायुगेष्व अतीतेषु तदुपरि अष्टाविंशतितमे महायुगे अष्टाविंशतिसहस्रान्त सप्तदश लक्षाब्दे कृतयुगे याते षण्णवति सहस्रान्वित द्वादश लक्षाब्दे त्रेतायुगे याते चतुष्षष्टिसहस्रान्वित अष्टलक्षाब्दे द्वापरयुगे याते द्वात्रिंशत्सहस्रान्वित चातुर्लक्षाब्दे वर्तमाने कलिगे प्रथमपादे युधिष्ठिर विक्रमार्क शालिवाहन विजय अभिनन्दन नागार्जुन कल्कि भूपाक्य शिक्षकानां मध्ये
तृतीये शालीवाहनसके अस्मिन् देशे शुभमुहूर्ते मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रहस्य प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दश अपरेषां मध्वंस्यानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां कुंभे पाकलोहित आधामतपसंगत कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यो उत्तीर्य तिले सूर्यमंडल पर्यंतं कृतराशैर्वर्ष सहस्रावसाने एकैके तिल अपकर्षण क्रमेण सर्वरास्य अपकर्षण संहित काले महाविष्णुलोके निवाससित्यर्थम् आदित्यलोके ब्रह्मलोके ध्रुवलोके गोलोके निवाससित्यर्थं त्रिगुणीकृताग्निष्टोमातिरात्र अप्त्योर्यमसान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतकृत पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसित्यर्थं लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं परत्व विभव व्यूह अंतर्यामी अर्चा स्वरूप रूप गुण विभवैश्वर्यादि रूपक श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वशिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिविरचित गुह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादित कन्यादान कल्पोक्त संपूर्ण सकल फलावाप्त्यर्थं षोडश महादानेषु मुख्यभूतं सारंकृत कन्यका दानक्य महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीरस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य शार्ग कौमोदकी नंदकादि दिव्य पंचायुतधर विराजितस्य पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशितस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानसागमोक्त प्रकारेणांगिरस बृहस्पत्य भारद्वज त्रयारुषेय प्रपरान्विता भारद्वज सगोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्तमानस्य परत्व विभव व्यूह अंतर्यामी अर्चावतार रूपस्य भगवतः परवासुदेवस्य महाविष्णोः परब्रह्मणो न प्रेम आंगिरस बृहस्पत्य भारद्वज त्रयारुषेय प्रपरान्वित भारद्वज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति सुखीयमानस्य त्रिगुणात्मिकस्य गुणत्रयकर्मणो विधिवशात् उत्पत्ति स्थितिलयकार प्रवर्तमानस्य महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगिरस बृहस्पत्य भारद्वज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्य महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगिरस बृहस्पत्य भारद्वज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यमाल्या शोभिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यावताराय प्रसन्न पारिजाताय स्वर्ण गरुडवाहनारूढ़ाय अचिंत्यात्मिक नित्य यौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो अखिल लोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्मसकल वेदाध्यायिनीं भार्गवचवनाप्नुवान् और्ववैदल पंचारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं प्रातुरां सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिका मूल प्रकृति रूपाम् उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशो जातां भृगोर संकल्पतर्यां भार्गवीं अयोनिजां श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां व्रीमहे व्रीत्वं दास्यामि। ऊर्गजसामाधर्मसकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सरणे ध्रुवत्रयारुषे प्रवरान्वित काश्यपश गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं प्रातुरां सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहुश्यामलांगीं विष्णोः पुराण महिषीं प्रकृति अंश संभूतां रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातां कश्यप प्रजापति संकल्पतनयां अयोनिजां काश्यपीं भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ह्रीमहे व्रीध्वं दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषां कन्यां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धे विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणाति कमलावधिः कन्यागां प्रदास्यामि गृह्णाय पुरुषोत्तमाय इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा धरण्या स्रवितां तदा मन्त्रपूतं स्वामि तीर्थधारां स कनकाङ्करे दक्षिणे श्रीनिवासस्य ततो पद्मावतीं ततः कन्यादानमुहूर्त सुमुहूर्त महान्तो न गृह्णन्तुं सुमुहूर्तोऽस्तुं सुप्रतिष्ठितमस्तुं तदास्तु।
ओम नमो वेंकटेशाय। कल्याणोत्सव के पवित्र विवाह संस्कार में हवन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य माना जाता है। प्रिय भक्तगणों, अभी आपने देखा कि आचार्यों के द्वारा हवन किया गया। यह केवल अग्नि में आहुति डालना नहीं है, बल्कि भगवान श्री वेंकटेश्वर और माता पद्मावती के दिव्य विवाह को देवताओं की साक्षी में संपन्न करने का पवित्र माध्यम है। हवन वह क्षण है जब अग्नि स्वयं देवता का रूप लेकर विवाह की प्रत्येक क्रिया को स्वीकार करती है और उसे आकाशीय लोकों तक पहुंचाती है। जब हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित होती है तो वह केवल आग की लपटें नहीं होती, बल्कि वह पवित्र ऊर्जा का प्रकाश होता है। माना जाता है कि अग्नि देवता सभी देवताओं तक संदेश पहुंचाने वाला है। इसलिए कल्याणोत्सव में जब मंत्रोच्चारण के साथ आहुति दी जाती है तो वह संदेश ब्रह्मांड के हर देवलोक में पहुंचता है कि आज भगवान का दिव्य विवाह संपन्न हो रहा है और समस्त प्रकृति को इसके कल्याण से भर दिया गया है। हवन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि वह वातावरण को शुद्ध करता है, नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और मंडप को दिव्य बनाता है। जिस स्थान पर हवन होता है वह हवा में फैलता हुआ धुआं केवल सुगंध नहीं, बल्कि मंत्रों की शक्ति से युक्त शुद्धिकरण का माध्यम होता है। यह वातावरण को इतना पवित्र बना देता है कि भगवान का विवाह स्वयं देवताओं की उपस्थिति में संपन्न होता प्रतीत होता है। भक्तों के लिए हवन का आध्यात्मिक प्रभाव और भी गहरा होता है। हवन में दी गई प्रत्येक आहुति एक एक प्रार्थना के सम्मान मानी जाती है, जिसमें भक्त अपनी चिंताएं, मन की अशांतियां और जीवन की जटिलताएं अग्नि को सौंप देते हैं। अग्नि उन्हें नष्ट करती है और बदले में शांति, सौभाग्य और स्थिरता का आशीर्वाद देती है। प्रिय भक्तजनों, हवन के बाद भक्तों का मन हल्का होता है, विचार शुद्ध होता है, मन में शांति होती है, जीवन में एक उत्साह उजाला होता है। कल्याणोत्सव के विवाह संस्कार में हवन यह भी दर्शाता है कि यह विवाह केवल एक पार्थिव समारोह नहीं, अनुष्ठान नहीं, बल्कि देवत्व से संपन्न आध्यात्मिक यज्ञ है। अग्नि को साक्षी बनाकर भगवान और माता का मिलन पूरे संसार के कल्याण के लिए माना जाता है। हवन के मंत्रों में संसार के सुख, परिवार की समृद्धि, दाम्पत्य जीवन की मधुरता और सभी प्राणियों के कल्याण की कामना की जाती है। हवन युगों से यह संदेश देता आया है कि अग्नि के सामने किया गया हर संकल्प सत्य होता है, हर प्रार्थना सुनी जाती है और हर शुभ कार्य सफल होते हैं। कल्याणोत्सव में हवन को विवाह का हृदय माना जाता है। वह क्षण जब भगवान अपने भक्तों के कल्याण का वचन देते हैं और भक्त अपने मन को ईश्वर के समक्ष पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। प्रिय भक्तजनों, कल्याणोत्सव में संपन्न होने वाली विवाह विधि केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं,
बल्कि भगवान श्री वेंकटेश्वर और माता पद्मावती के दिव्य मिलन का पवित्र उत्सव है। यह वही क्षण है जहाँ भक्ति, वेद, परंपरा और दिव्यता एक साथ मिलकर भक्तों के जीवन में अनंत शुभता भर देती हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। सुमुहूर्तोस्तु। ओम प्रजापति स्वभगं राजा नमस्सृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री। ओम मांगल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षक हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयं। प्रिये जातश्रिया निरेयाय श्रियं वयो चरितृभ्यो ददाति। त्र्यंबसाना अमृतत्वमायन् भवन्ति सत्या सविता वितद्रो। त्रिदेव्यै नमः। मांगल्यधारणं करोमि। प्रजापति सोमगुं राजा नमस्सृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री। मांगल्यं तन्तुनानेना जीवरक्षक हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयं। भूमिर्भूम्नां ज्योर्वरिणामन्तरिक्षं महित्वा महीदेव्यै नमः। मांगल्यधारणं करोमि। मांगल्यधारण मुहूर्तस्तु मुहूर्तो महान्तो निगृह्णन्तो सुमुहूर्तोस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु तथास्तु। మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా? ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా? ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. తలమూచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా. తలమూచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా. అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకుమము రప్పించి వలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా? ఈ ఎడమము తత్వాయామి బ్రహ్మణావంతమానసదాశాస్తే యజమానో హవిర్భిః అహేడమానో వరుణేహ బోధ్యు ఋషకం సమాన ఆయుః ప్రముషీస్వాం. त्वन्नो अग्निर्णस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयसिष्ठं स्वान् द्वेषाकुंसि प्रमुग्ध्यस्म स्वाहां. सत्वं नो अग्नेवमो भवति नीतिष्ठो अस्य
उषसो व्युष्ठो अदयक्ष्मणो रडगं रदानो विहिं रुडीकं सोहोनि इस्वात्वमज्ञ यास्य यासन्मनसहिताम् अयासन् हव्यमुहिषे यानो देहि वेशजगुस्वां प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परित बभूवा यत्कामास्ति जुहमस्तर्णो अस्तु वैग्स्यमा पतयोरयिना गुस्वाहा प्रजापतिर्जया इंद्रविष्णे प्राचुगां पूर्तनाज्य तस्मै समन्मन्ता सर्वा स भुग्रां स हव्यो बुभो स्वा चित्तं च स्वा चित्ति च स्वा आकूतं च स्वा आकूति च स्वा विज्ञातं च स्वा विज्ञानं च स्वा मनः च स्वा सकरे च स्वा दरस च स्वा पूर्णमस च स्वा बृहत् च स्वा रथान्तरं च स्वा भूस्वा भुवस्वा सुवस्वा भूर्भुवस्वा स्वादितेन्म गुस्तार्मतेन्म गुस्तां सरस्वतीर्मम गुस्तादेव तप्रासाभियास देवदेवसत्री श्रीनिवासस्वामिः प्रीत्यर्थं तर्वहितार्थं करिष्यमः वैवाहिमत्सवकर्मणि लाजो होमं करिष्ये दितिर्मन्निस्वा अनुमतेन्वमनिस्वा सरस्वतेन्वमनिस्वा देवसवितप्रसवा इमां लाजनमविगार्य ओम इमांड्लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवरणान् स्तदगिरनुमन्यतान् यं नारुपभ्रूतेऽग्नोलाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा इमांड्लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवरणान् स्तदगिरनुमन्यताम् यं नार्पब्रूतेऽग्नोलाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमांड्लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवरणास्तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्पब्रूतेऽग्नोलाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वां भूर्भुवस्वस्वादितेन्मम गुस्तान्मतेन्मम गुस्तां सरस्वतीन्मम गुस्ता देव तप्रासाभियास देवदेवसत्री श्रीनिवासस्वामिः प्रीत्यर्थं तर्वहितार्थं करिष्यमः वैवाहिमत्सवरीं सर्वदोषपराचित्तार्थं वैष्णव होमं करिष्ये अदितेन मन्निस्वा अनुमतेन्व मन्निस्वा सरस्वतेन्व मन्निस्वा देवसवितप्रसवा अतो देवा अवन्तु न यतो विष्णुर्विचक्मे पृथिव्या सप्तताम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्मे त्रयदा नितते पदं समुणमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अद अभ्या ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्वसे इन्द्रस्य युज्य सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पतिं सदा पश्यन्ति शूरयः दिवे वचक्षुर तद्गुस्वाहा तद्विप्रासो विपण्यवो जागृभागं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत् परमतद्गुस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं सुवस्वां भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेर्वम गुस्ता नवतेर्वम गुस्ता सरस्वतीर्वम गुस्ता देवदप्रासाभिः स देवदेवसत्री श्रीनिवासस्वामिः प्रीत्यर्थं तर्वहितार्थं करिष्यमः वैवाहिमत्सकर्मणि कर्म साद्गुण्यार्धम् उपृष्टान्त होमं करिष्ये अदितेन मन्निस्वा अनुमतेन्व मन्निस्वा सरस्वतेन्व मन्निस्वा देवसवितप्रसवा एतस्य कर्मत्यरीर्चियद्वान्यमग्रम् अग्निशत् विष्णु सर्वज्ञं स्विष्टकुं सुहूतं करोति मे स्वाहा अग्ने स्विष्टकृते सुहूता हुताहुतीनं कामान् अग्निसबद्धये स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्ने नाथये स्वाहा अग्ने नवते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतममुष्मे स्वाहा अग्ने स्विष्टकृते सुहूता हुताहुतीनं कामान् अग्निसबद्धये स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्ने नाथये स्वाहा अग्ने नवते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतममुष्मे स्वा अग्ने स्विष्टकृते सुहूता हुताहुतीनं कामान् अग्निसबद्धये स्वा अग्ने स्वा अग्निनाथये स्वा अग्निनवते स्वा प्रजापते स्वेन्द्राय स्वा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वा यदोऽसि दिशमे स्वा सविदसि तेजोसि तेजोमहिते स्वा यमस्य दिमे मृत्योर्मे पाहि स्वा सूर्यस्य दिमे चक्षुर्मे पाहि स्वा सोमस्य दिमे चित्तमे पाहि स्वा वायोर्दिमे प्राणमे पाहि स्वा ब्रह्मणे दिमे बुद्धिमे पाहि स्वा अग्निर्भुक्तग्स्वा वेदिर्भुक्तग्स्वा द्योर्भुक्तग्स्वा पृथिवी भुक्तग्स्वा वोषति वनस्पतिगन्धर्वा भुक्तग्स्वाग्निर्जर्गस्वा वेदिर्जर्गस्वा द्योर्जर्गस्वा पृथिवी जर्गस्वा वोषति वनस्पतिगन्धर्वा आप्तरस्यैव जर्गस्वा अतः पूर्णातिकालमुहूर्तः सप्तदे अग्नि समेत सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्त योनिरापृषस्वा घृतेन स्वाहा ऋतदान विद्वान् अष्टभुजेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि नसा प्रजापति स्वाहा अग्निर्भुक्तग्स्वाहा वेदर्भुक्तस्वाहा सविन्द्रे विश्वे देवेवन्तं दिव्यमनवो गच्छतो आदिशेषमिन्द्राजुः विस्वाहा अग्निस्तृपितो वेदिस्तृपितो ज्योस्तृपितो पृथिवी स्तृपितो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तम् अदितिर्मम गुस्ताः अनवतेर्मम गुस्ताः सरस्वतेर्मम गुस्ताः देवसप्रासावीः
आवत् सर्वदेवान् यथास्थ प्रवेशयामि पवित्रस्य पवित्रमे भूयस्व पूर्वस्य पूर्णमे भूयस्व सतसर्वमे भूयस्व सर्वमस्य सर्वमे भूयस्व अक्षितमक्षित्येच अक्षितमस्य मामे चेष्टः प्राचान्तक्षिणाय प्रतीच उदीचावूर्द्वयम् अतोदराद्रिः आपोष्टमयुवः पश्चिमतः मनपन पश्चिमतो विष्णु सदमसि दक्षिणतो विष्णु सदमसि उत्तरतो विष्णु सदमसि प्राच्यां विष्णु सदमसि ग्रन्थे विसृज्य अपोस्पर्श्य अब्धिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मृतां पृषदयस्तदिवं गच्छ ततो न वृष्टिमेर्यस्वः शुद्ध्यन्तां ते वसतं शुद्ध्यन्तां ते वसतं भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुत्योर्भूतिः आदित्यस्सो भो नमः त्रयाशं जपदग्ने कश्यपशत्रयाशं यद्देवानां त्रयाशं तन्मे अस्तु त्रयाशं त्रयाशं जपदग्ने कश्यपशत्रयाशं यद्देवानां त्रयाशं तन्मे अस्तु त्रयाशं दीर्घायित्वाय फलाय शताय शतं च वर्षे त्रयाशम् आपोष्टेन आत्मा प्रोक्ष आपोष्टमयो भवः ओञ्चमे स्वरच्मे यज्ञोपचतेन मत्सायत्येनं तस्मै ते महाबालकृतं वा चरितं वा सत्येन वा पुष्पेन वा होत्रेण वा वशरन्तहार उपाग्ने जाते स भगवान् प्रज्वलितवो नमः ब्रह्मणे नमः सोमन पुनःपाद्याचमं समर्पयामि ब्रह्मणे सोमन नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नवरदो भवतु यदा स्थानविदासकं प्रवेशयामि यज्ञेश्वराय नमः गुडोपहरं समर्पयामि आद्यशेषं समर्पयामि यज्ञेश्वराय सुप्रीत सुप्रसन्नवरदो भवतु नमस्ते गर्भपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्ने नमः आह्वनीयाय महावेद्ये नमो नमः काण्डद्वयोपाद्यकर्म ब्रह्मस्वरूपिणे स्वर्गापवर्गरूपाय यज्ञेश नमः यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्तकेशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमस्ते सर्वं श्रीमन्नारायणार्पितमस्तु ॐ कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायण समर्पयामि सर्वं श्रीमन्नारायणार्पितमस्तु ओम यन्मन्त्रहीनं तदहीनं भवतु तदृशीनां तपसाः पृथिव्या क्षमया देवामणयो मामभिषन्तां शास्त्राम्येव च संविसन्तां तस्माकं भूत्यैरैमत्ये पुष्टिमत्ये मनो न भवति वर्चो भवतु सर्वमस्माकं सम्पदस्तु मंत्रमध्ये क्रियामध्ये विष्णोः स्मरणपूर्वकं यत्किञ्चित् कृते कर्म तत्कोटिकृतं भवेत् मंत्रमध्ये क्रियामध्ये विष्णोः स्मरणपूर्वकं यत्किञ्चित् कृते कर्म तत्कोटिकृतं भवेत् सर्वं श्रीमन्नारायणार्पितमस्तु सर्वं श्रीभूमिदासमेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु कल्याणोत्सव की पवित्र परंपरा में एक अत्यंत मंगलमय क्षण आता है जब भगवान श्री वेंकटेश्वर और माता श्री पद्मावती के दिव्य विवाह संस्कार में मंगल धारण की विधि संपन्न होती है। यह क्षण भक्तों के लिए केवल एक रस्म नहीं बल्कि दिव्य प्रेम, अखंड विश्वास और अनंत संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। जैसे मानव जीवन में विवाह का सबसे पवित्र क्षण होता है जब वर वधू के गले में मंगल सूत्र धारण करवाता है, उसी प्रकार भगवान द्वारा माता को मंगल पहनाना इस ब्रह्मांड में धर्म के स्थिर होने और कल्याण की स्थापना का घोषणा क्षण माना जाता है। मंगलसूत्र धारण मानो स्वयं भगवान की ओर से यह उद्घोषणा है कि वे अपनी शक्ति, अपनी करुणा और अपने अनंत आशीर्वाद को सृष्टि के कल्याण के लिए माता लक्ष्मी के साथ मिलकर कार्य में लगेंगे। यह धारण उस नित्यता का संकेत है जहां लक्ष्मी नारायण का दिव्य युगम सदैव
साथ रहता है और उनकी संयुक्त शक्ति से जगत का पालन होता है। प्रिय भक्तजनों, अब वह शुभतम पल जब भगवान श्रीनिवास स्वयं माता पद्मावती के गले में मंगल सूत्र धारण करवाते हैं, इस दिव्य मिलन को सदा के लिए पवित्र और अमरत्व प्रदान करने का होता है। यह केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि धर्म, सदाचार, सौभाग्य और समृद्धि का चिन्ह है। जैसे मंगलसूत्र एक पत्नी की रक्षा का आश्वासन होता है, वैसे ही यह मंगलसूत्र संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का वचन है। आज के इस पावन अवसर पर जो भक्ति, श्रद्धा, स्थिर मन होकर सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मन ही मन स्मरण कर रहे हैं, उन सबको भगवान स्वयं सौभाग्य, संरक्षण और जीवन में स्थिर పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.